जब बात आती है देखो अवकलन की, ठीक है, डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। अवकलन का सीधा मतलब होता है, आपने देखा होगा कि दो चर होते हैं। दो चर में आपने देखा कि जो y इज द फंक्शन ऑफ x होता है, ये आपने अभी देखा। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर x स्वतंत्र चर है, x आपका स्वतंत्र चर है, और आपका y क्या है, आश्रित चर है। ये आपने अभी तक देखा, आश्रित चर है। और आश्रित चर का मान यानी y का मान x के मान पर निर्भर करता है। अगर x का मान बढ़ेगा तो y के मान में कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तो अवकलन क्या है? जब x में कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र चर में परिवर्तन सबसे पहले होता है। तो जब x में परिवर्तन होता है, स्वतंत्र चर में परिवर्तन होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप y में क्या परिवर्तन होता है, इसके अनुपात को आप अवकलन कहोगे। ठीक है, मतलब x चर में अगर 3% का परिवर्तन हुआ, इसमें 4% का धनात्मक परिवर्तन हुआ, तो जो इसका रेशियो होगा वो क्या होता है, अवकलन कहलाता है। यानी स्वतंत्र चर और आश्रित चर के मध्य जो क्रिया कारण, ठीक है, जो वर्किंग फंक्शन आपका काम करता है, वो आपका अवकलन कहलाता है। तो डिफरेंशिएशन क्या है? इफ एनी चेंज इन x देन चेंज्ड इन y, द रेशियो बिटवीन इट कॉल्ड डिफरेंशिएशन, अवकलन कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में हम लोग फैक्ट्री है और उसमें हमने लेबर लगा दिया। ठीक है, लेबर लगाने से फैक्ट्री का रेवेन्यू बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गया। तो इसको कैसे निकालेंगे? अवकलन के माध्यम से निकालेंगे। तो अवकलन क्या है? परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो यानी अवकलन आप सारे लोग जानते हो कि द रेट ऑफ एक्सचेंज अगर हमको कैलकुलेट हो गया तो हमारी आधी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो चलो, द रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अवकलन करते हैं। अब अवकलन कैसे किया जाता है, डिफरेंशिएशन कैसे कंडक्ट करते हैं, इस पर एक बात हो जाए, एक चर्चा हो जाती है। देखो, अवकलन निकालने के लिए आपके पास एक फलन है और उस फलन को y इक्वल टू एक्स की पावर n दिया, मान लो ये एक फलन है, मान लो। अब मुझे परिवर्तन की दर ये निकालनी है कि अगर x में एक इकाई का परिवर्तन होता है तो y में कितनी इकाई का परिवर्तन होता है, ये हम जानते हैं। तो इसके लिए अवकलन किया जाता है। तो जब अवकलन किया जाता है तो लिखा जाता है दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड, अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा? इसमें y इक्वल टू एक्स की पावर, y इक्वल टू एक्स की पावर n है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपका x की पावर n है, दोनों पक्ष में d अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों पक्ष से। ये d अपॉन डी एक्स क्या है? x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका होता है, d अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन y के साथ मैंने कर दिया, d अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन x की पावर n के साथ मैंने कर दिया। जब मैं इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाता हूं तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर अवकलन की प्रक्रिया संपादित होगी। ठीक है, अवकलन हमारा होगा, कैसे होता है? तो जब d अपन dx यहां से हटाएंगे तो इसमें परिवर्तन आएगा, तो यह परिवर्तन पावर पहले ला देता है, n पावर पहले आया और पावर से एक माइनस हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग अवकलन कहते हैं।
ठीक है। अवकलन में क्या होता है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी जिसके सापेक्ष x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, उसकी पावर पहले आ जाती है और पावर से एक माइनस हो जाता है। आपको यही प्रक्रिया को फॉलो करना है, इसको भूलना नहीं है। इस क्रिया को ही हम लोग डिफरेंशिएशन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, दिस इज द कॉल्ड डिफरेंशिएशन। पावर पहले आ जाना एंड पावर से वन माइनस हो जाना। चलो, ये आपका फार्मूला बन जाता है। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे हम डिफरेंशिएशन को कंडक्ट करेंगे। सपोज दैट y, एक पहला प्रश्न है एग्जाम्पल मेरा, एग्जाम्पल 1 मैं ले रहा हूं आपके साथ। ठीक है, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 है। ठीक है, अब इसको कहा गया कि ये जो आपका फलन है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो दोनों पक्ष में d अपॉन डी एक्स का गुणा कर देंगे। अभी आपको मैंने बताया, वी मल्टीप्लाई d अपॉन डी एक्स इन द बोथ साइड। दोनों साइड मैंने d अपॉन डी एक्स का गुणा कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस साइड d अपॉन डी एक्स हटाता हूं, तो d अपॉन डी एक्स हटेगा तो अवकलन की क्रिया संपादित होगी। और अवकलन की क्रिया क्या है, पावर पहले आना, तो 3 पहले आएगा और 3 में से एक माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यानी dy अपॉन डी एक्स, ये अवकलन की प्रक्रिया संपादित हो गई। इस फलन का अवकलन आपका 3x स्क्वायर हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ जाए, समझ जाइएगा, अवकलन के जितने प्रश्न हैं आप कर सकते हो आसानी से। तो डिफरेंशिएशन की जो आपके पास डिफरेंशिएशन होता है, उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर पहले आ जाता है और पावर से 1 माइनस हो जाता है। इस क्रिया को, इस एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, चलो फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 देखो, y इक्वल टू एक्स की पावर 4। ठीक है, दोनों पक्षों में d अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब आप क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 d अपॉन डी एक्स का गुणा कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, अब d अपॉन डी एक्स यहां से हटाएंगे, तो जब हटाएंगे तो पावर पहले आ जाएगी और पावर से एक माइनस हो जाएगा। अब आपके पास हो जाएगा 4x की पावर 3। तो इस फलन का अवकलन कितना हुआ, 4x की पावर 3 हो जाता है। चलो और देखते हैं क्वेश्चंस, एग्जाम्पल है आपके पास और देखते हैं। y इक्वल टू 2x की पावर 2, इसका करते हैं। मान लीजिए इसके साथ कांस्टेंट एक जुड़ा हुआ है, तो जब कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो हम लोग कैसे करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यह लाइन आपको रटी रटाई होनी चाहिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। ठीक है, तो विद द रिस्पेक्ट ऑफ, ये लाइन का मतलब आप यही समझोगे। अब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर है, दोनों साइड d अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, दोनों साइड d अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब देखो, जब आपका कांस्टेंट कोई नंबर होता है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक कांस्टेंट नंबर 2 है, तो उसको d अपॉन डी एक्स के पहले कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x की पावर 2। याद रखना, कांस्टेंट जितने भी पद होंगे वो सारे के सारे, उनका आप डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, उनको आप कहोगे आप साइड में आ जाइए, उसके अपने आप पहले कर लोगे, यानी d अपॉन डी एक्स के पहले आ जाता है। अब आपके पास x बचा और इसमें वही प्रक्रिया अपनाओगे अवकलन वाली, तो वही प्रक्रिया अपनाते हैं, d अपॉन डी एक्स हटाते हैं तो पावर पहले आएगी और पावर से एक माइनस हो जाएगा।
तो 2 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, 2 2 जा 4 एक्स। अब एक्स की पावर 1 हो गया, एक्स की पावर 1 लिखा नहीं जाता है, ये इनविजुअल होता है। एक्स की पावर जो होती है इनविजुअल होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 4x लिखेंगे। और ये इसकी कोई पावर नहीं है, मतलब 1 की पावर है। ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब होता है कि 1 की पावर ऑलरेडी उसमें लगी हुई है। चलो आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं y इक्वल टू 30x स्क्वायर प्लस 400x, इसका करते हैं अवकलन। ठीक है, तो वही दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल r हो जाता है तो आप क्या लिखोगे, समीकरण को r के सापेक्ष अवकलन करने पर। आपको यह देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस में है, x में है, y में है, z में है, q में है, p में है, ये आप देखोगे वहां पे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा उत्पादन जो होता है वो लेबर का फलन है, तो आप इसमें क्या कहोगे, श्रम के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, श्रम है। ठीक है, तो अभी हम तो अप्लाइड में नहीं जाते हैं, अभी इकोनॉमिक्स नहीं लगाते हैं, पहले हम डिफरेंशिएशन सीखते हैं, फिर उसके बाद अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से आप फलन को एज इट इज ले लीजिए, एंड फलन को एज इट इज लेने के बाद आप क्या करिए, 30x स्क्वायर प्लस 400x, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए क्योंकि ये बड़ा फलन है। d अपॉन डी एक्स का इधर मल्टीप्लीकेशन और d अपॉन डी एक्स का इधर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ओके, अब देखो d अपॉन डी एक्स का dy अपॉन डी एक्स हो जाता है। अब यहां पे d अपॉन डी एक्स का इसके साथ 30x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं एंड 400x के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो क्या कैसे लिखा जा सकता है, d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 30x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 400x। अब मैंने क्या बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट पद हो तो उसको पहले कर लेंगे। तो चलो यहां पर 30 है और यहां पर 400 है, तो हम लोग कर लेते हैं कितना, 30 d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर 400 को हम पहले कर लेते हैं, 400 d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया संपादित होगी। ठीक है, d अपॉन डी एक्स हटाते हैं तो पावर पहले आएगी, पावर से एक माइनस होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 30 यही है, पावर पहले आएगी तो कितना हो जाएगा, 2x 2 माइनस 1। यहां पर प्रक्रिया डिफरेंशिएशन की संपादित हो गई। चलो प्लस यहां पे 400 को एज इट इज आप रख लोगे 400, और देखो इसमें x की पावर कितनी है दिखाई नहीं पड़ रही है, तो कहोगे क्या कि सर एक पावर है, तो एक पहले आ जाएगी, पावर एक पहले आ जाएगी, एंड 1 माइनस 1 हो जाएगा, पावर से एक घटना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया संपादित हुई। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने में यह हो जाएगा आपका 60x की पावर 1, और 1 लिखा नहीं जाता क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, प्लस यहां पर 400 हो जाएगा, 400 इंटू 1 इक्वल टू 400, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1, तो पावर हो जाएगी 0। अब याद रखना, कभी भी किसी भी चर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। यह फार्मूला आप याद रखिएगा कि अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 है तो द वैल्यू ऑफ दैट, उस जगह पे वहां पर जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं 1 रख दूंगा, तो आपका हो जाएगा 60x प्लस 400 इंटू 1। अब आपके पास हो जाएगा 60x प्लस
400 हो जाएगा। तो ये आपका जो उपर्युक्त फलन था y इक्वल टू 30x² प्लस 400x, उसका अवकलन ये हो जाता 60x प्लस 400 हो जाता है। ठीक है, इस तरह आपको अवकलन करना सीखना होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने ले लिया एग्जाम्पल और देखते हैं। y इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 40x की पावर 3 प्लस 30x² माइनस 400x प्लस 400। लो, इतना बड़ा फलन है, इसका अवकलन करना है। नियम वही होंगे, पावर पहले आएगी और पावर से एक माइनस होगा, नियम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, चलो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आप कहोगे सर x है। ठीक है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या करेंगे, अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो दोनों पक्षों में d अपॉन dx का गुणा कर देंगे। तो d अपॉन dx का गुणा करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू d अपॉन dx, और ब्रैकेट में पूरा ये चला जाएगा फलन कितना, 3x की पावर 4 प्लस 40x की पावर 3 प्लस 30x² माइनस 400x प्लस 400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। यही प्रक्रिया आपको वहां पे विश्वविद्यालय के एग्जाम में भी अपनानी है। एग्जाम में ये प्रश्न आएगा और बोला जाएगा इसको अवकलन करके दिखाइए। तो यही तरह आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो d अपॉन dx का मल्टीप्लीकेशन 3x की पावर 4 के साथ होगा। ब्रैकेट तोड़ने पर d अपॉन dx का मल्टीप्लीकेशन 40x³ के साथ होगा। यानी सारे जो आपके पास यहां पे वेरिएबल्स हैं सभी के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब हम लोग ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो आपका d अपॉन dx स्मॉल ब्रैकेट 3x की पावर 4 प्लस d अपॉन dx ब्रैकेट 40x की पावर 3 प्लस d अपॉन dx ब्रैकेट में 30x² प्लस माइनस है माइनस d अपॉन dx 400x प्लस d अपॉन dx ब्रैकेट में 400। ठीक है, अब मैंने क्या आपसे बोला था कि अगर उसके साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा। चलो सबके साथ कांस्टेंट पहले कर लेते हैं। तो आपका साथ हो जाएगा 3d अपॉन dx ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 40d अपॉन dx ब्रैकेट में x³ प्लस 30d अपॉन dx ब्रैकेट में x² माइनस 400d अपॉन dx ब्रैकेट में x प्लस, अब देखो यहां पर एक विशेष बात देखो कि यहां पर 400 तो है बट उसके साथ x नहीं है। तो जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल अनुपस्थित हो तो वहां पे कांस्टेंट पहले आप नहीं लाओगे, उसको आप वैसे ही रखोगे, d अपॉन dx ब्रैकेट में 400 रहेगा। ठीक है, इन सभी के साथ कांस्टेंट के साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो इसलिए मैंने कांस्टेंट को पहले ला दिया। लेकिन ये 400 के साथ ऐसा नहीं था, इसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है तो हमारे साथ समस्या आ गई और इसको हमने वैसे रखा। चलो अब यहां पर अवकलन की क्रिया संपादित करनी है, d अपॉन dx हटाना है, और जब d अपॉन dx हटेगा तो पावर पहले आएगी और पावर से एक माइनस हो जाएगा। तो चलो यहां पर
अवकलन की क्रिया संपादित करो तो 3 इंटू 4 पहले आएगा, पावर पहले आई, x की पावर 4 है और x की पावर 4 में से 1 माइनस हो जाता है, प्लस 40 गुणे 3 x की पावर 3 माइनस 1 प्लस 30, पावर क्या है 2 है तो इंटू 2 x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 400। अब इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक है, तो इंटू 1 x 1 माइनस 1। अब देखो जब किसी के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा, द डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट वैल्यूज क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कांस्टेंट पद का जो डिफरेंशिएशन या अवकलन होता है वो 0 हो जाता है, तो आपने 0 कर दिया। अब यहां पे इसको आगे बढ़ाते हैं प्रक्रिया को, 3 4 12 x की पावर 3 प्लस 4 3 12 120 x की पावर 2, ठीक है, प्लस आपका 30 दूनी 60 x की पावर 1, और 1 लिखा नहीं जाता, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, माइनस 400 x की पावर 0, ठीक है, और x की पावर जब 0 हो जाती है तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, 1 बन जाती है, ठीक है, तो हो जाएगा 12 x की पावर 3 प्लस 120 x स्क्वायर प्लस 60 x माइनस, अब यहां 400 गुणे 1 तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। ये आपका dy अपॉन dx का मान आ गया ऊपर वाले फलन का। इस तरह हमको आपको एग्जाम में आंसर निकालने होंगे, ठीक है। चलो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लो, चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। y इक्वल टू 30 x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 4 x की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 5 x की पावर 1 अपॉन 5, ठीक है, प्लस 400। इसका अवकलन चलो करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बता रहे थे सर ऐसे प्रश्न बड़ा डर लगता है, देखो कितना आसानी से हम करके दिखाएंगे, आप इसको केयरफुली देखिएगा। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो जब x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो कैसे हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx, अब ब्रैकेट में पूरे फलन को आप रख दो एज इट इज, 30 x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 4 x की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 5 x की पावर 1 अपॉन 5 प्लस 400, ठीक है। तो मैंने एज इट इज रख लिया। अब क्या करता हूं, ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो ब्रैकेट तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगा, 330x की पावर 1 अपॉन 2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, प्लस d अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका किसके साथ, 4x की पावर 1 अपॉन 3 के साथ, प्लस d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा 5x की पावर 1 अपॉन 5 के साथ, प्लस d अपॉन डी एक्स हो जाएगा 400, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एक पर फोकस करिए। मैंने बोला यहां पर आप देखो कि d अपॉन डी एक्स के पहले 30 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले लेकर के आते हैं, 30 d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x की पावर 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहां पर करते हैं तो 4 d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 5 d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब देखो ये कांस्टेंट है, इसके साथ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है,
इन द एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप इसको एज इट इज ही रखेंगे, इसमें पहले कांस्टेंट आप नहीं लाएंगे। तो d अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा 400। चलो अब d अपॉन डी एक्स यानी अवकलन की प्रक्रिया संपादित करोगे, एक्स अवकलन की प्रक्रिया यहाँ पे संपादित होगी। d अपॉन डी एक्स हटेगा तो ये जो पावर है ये पावर पहले आएगी और पावर से एक माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 30। अब यहाँ पे पावर पहले आई तो इंटू 1/2, पावर देखो पहले आ गई और पावर से एक माइनस हो जाएगा तो 1/2 -1 हो जाता है। ठीक है, +4। अब यहां पर भी देखिए x की पावर 1/3 है, क्या हो जाएगा x की पावर 1/3 है, पावर पहले आएगी तो इंटू 1/3 हो जाएगा और x की पावर 1/3 -1 हो जाएगा। ठीक है, +5 पावर क्या है d अपॉन डी एक्स इसमें हटेगा तो 1/5 पहले आएगा मल्टीप्लीकेशन के रूप में और x 1/5 -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है अवकलन होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं सारी चीजों को। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 30/2 हो जाएगा तो यानी 15। x की पावर क्या हो जाएगा देखो 1/2 -1 है तो इसको अपॉन 1 कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 2, 2 1 जा 2 1 -1 2 जा 2 तो क्या हो जाएगा -1/2 आएगा। तो मैंने x की पावर लिखा -1/2 लिख दिया। ठीक है, यहां पे इस चीज को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे -1/2 आ जाता है। प्लस अब यहां पे 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 का 1/3 में गुणा करोगे 4/3 हो जाएगा। x की पावर 1/3 -1, 1/3 -2/3 1 तो यहां पे इसके अपॉन 1 कर लो, 3 एलसीएम ले लो, 3 1 जा 1 -1 3 जा 3 तो आपके पास क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख दोगे -2/3 लिख दोगे। प्लस यहां पे 5/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 आप लिखोगे नहीं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद वही हो जाएगा। और x की पावर 1/5 -1 है तो 1/5 -1 है, इसके अपन 1 कर दिए, एलसीएम लिए 5 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x की पावर -4/5 लिख दिए। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाता है, यानी उपरोक्त फलन का ये अवकलन कहलाता है। ठीक है, उपरोक्त फलन का आपको अवकलन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, तभी आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपके साथ समस्या आती जाएगी। ठीक है, नाउ द एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। y इक्वल टू आपका 1/3 x की पावर 1/2 है, प्लस 50 x की पावर 1/3 है, प्लस 1/4 x की पावर 1/2 है। चलो देखो लग रहा खतरनाक, सॉल्व करते हैं, अवकलन करते हैं, हो जाएगा। कैसे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx ब्रैकेट में 1/3 x की पावर 1/2 प्लस 50 x की पावर 1/3 प्लस 1/4 x की पावर 1/2। ठीक है, ब्रैकेट में कर दिया आपने। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो d/dx ब्रैकेट में 1/3 x की पावर 1/2 प्लस ब्रैकेट क्लोज
डी अपॉन डी एक्स 50 एक्स की पावर 1/3 प्लस डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 1/4 एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब चलो ब्रैकेट तोड़ दो, तो 1/3 डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2 प्लस 50 डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/3 प्लस 1/4 डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2। चलो अब हम क्या करते हैं, वही प्रक्रिया, पावर पहले आएगी, पावर से एक माइनस हो जाएगा, यहां पे अवकलन की प्रक्रिया संपादित करेंगे, यहां पे अवकलन की प्रक्रिया संपादित करेंगे और यहां पर अवकलन की प्रक्रिया संपादित करेंगे। ठीक है, तो चलो अवकलन की प्रक्रिया करते हैं, डी अपॉन डी एक्स हटाते हैं, जब डी अपॉन डी एक्स हटेगा तो पावर पहले आएगी और पावर से एक माइनस हो जाएगा, तो 1/3, ये तो आपका 1/3 एज इट इज रहेगा, इनटू पावर पहले आएगी तो 1/2 हो जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहां पर देखो 50 इंटू 1/3 x 1/3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1/4 x x 1/2 x 1/2 माइनस 1। चलो तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे का, तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, x की पावर माइनस 1/2 होगा, इसको आप एलसीएम मेथड से सॉल्व करके देखिएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 50/3, x की पावर कितनी हो जाएगी 1/3 माइनस 1, 1 आपने लिया, 3 एलसीएम कर दिया, तो आपका 1 -2/3 -2/3, तो -2/3 आप लिख सकते हो, -2/3। इसी प्रकार यहां पे प्लस आपका 1 1 जा 1, 4 दूनी 8 और x की पावर -1/2, तो ये आपका अवकलन हो जाता है इस फलन का। ठीक है, तो इस तरह आपका अवकलन की प्रक्रिया संपादित आप कर सकते हो। ये सिंपल मैंने अवकलन आपको सिखाया है, इस पे आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना होगा। फिर अवकलन में दो चीजें और इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवाइड, दो चीजें और मैं कल आपको सिखाऊंगा। इतना सीखने के बाद आपका फर्स्ट ईयर की मैथ में जितना अवकलन आवश्यक है उतना आपका इससे काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको कहीं पर नहीं आएगी। तो कुछ क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इनको आपको करना है घर में, करने के बाद ही आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू एक्स की पावर 6, इसका करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अवकलन करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करना है। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू 6x की पावर 5, इसका करना है। तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू 5x की पावर 6 प्लस 60x का करना है। चौथा क्वेश्चन y इक्वल टू 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 20x प्लस 200, इसका अवकलन करना है। पांचवा y इक्वल टू 8x की पावर 4 प्लस 16x की पावर 3 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 400। छठा क्वेश्चन y इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/3 x प्लस 20, बस इसका आपको अवकलन करना है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू 1/2 x की पावर 1/2 प्लस 1/3 x की पावर 1/3 प्लस 1/4 x की पावर 1/4 प्लस 400, इसका अवकलन करना है। तो ये क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अपने मोबाइल पे, और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके कल आपको क्लास में आना है, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब आपके कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछिएगा।